बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर पाबंदी की जो मांग की जा रही है वह 100% सही है, क्योंकि पूरे मुल्क का माहौल इन लोगों ने खराब कर रखा है। हर जगह हंगामा बरपा रखा है, प्रशासन तक के रास्ते में रोड़े अटकाने लगे हैं। पुलिस प्रशासन पर धमकी दी जा रही, सरकार को धमकी दी जा रही, हर जगह यह लोगों ने कोहराम बरपा रखा है, जिससे मुल्क में सलामती खतरे में पड़ गई है। ताजा मामला दरभंगा का है। पिछले दिनों बजरंग दल के गुंडों ने हिंदू राष्ट्र का पोस्टर लगा दिया था। यह फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद बिहार पुलिस पर दबाव आने लगा। जिन लोगों ने यह पोस्टर और बैनर लगाया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। दरभंगा पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया, जिसमें 100 से ज्यादा FIR दर्ज की गई, जिसमें 4 नामजद थे। जिला प्रशासन ने राजीव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना का घेराव कर लिया। पुलिस पर दबाव बनाया गया, जिसके बाद कुछ घंटों के बाद राजीव प्रकाश मधुकर को छोड़ना पड़ा। बजरंग दल के लोगों ने पुलिस और सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद किए। वहीं दरभंगा के मशहूर लीडर और सामाजिक कार्यकर्ता नजर आलम पर पूरा भड़ास निकाला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा नजर आलम की वजह से यह गिरफ्तारी हुई थी। नजर आलम के कहने पर राजीव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया गया। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले सुनिए बजरंग दल के कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, उसके बाद नजर आलम ने क्या कहा वह भी हम आपको सुनाएंगे। कार्रवाई को लेकर हम बजरंग दल के कार्यकर्ता आक्रोश में हैं। जिस प्रकार हिंदू समाज के साथ यह दुष्टिकरण किया गया है, एक तरफा कार्रवाई करके इसको हम लोग बजरंग दल विरोध करते हैं। रही बात नजर आलम की, तो नजर आलम कान खोलकर सुन ले, बजरंग दल का कार्यकर्ता ईंट से ईंट बजाने का कार्यकर्ता है। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को कमजोर नहीं समझो, ये सिंह का औलाद है और सिंह का औलाद गरजता है। हमारे मौलागंज के जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाया वो कहीं से कोई गलत नहीं था, और हिंदू राष्ट्र है और रहेगा और रहेगा। हम अपने हिंदू राष्ट्र के समर्थन में बजरंग दल का कार्यकर्ता चट्टानी हिंदू एकता के साथ ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जाएंगे। और जिला प्रशासन को यह भी कहना चाहेंगे कि यही नजर आलम है जो ये मुस्लिम सबके समर्थन में, बांग्लादेशी मुस्लिम समर्थन में, PFI के समर्थन में कहा था कि भारत के नक्शे से हिंदू का नाम निशान मिटा देंगे। कहा गया जिला प्रशासन का कानूनी कार्रवाई, अभी तक उसके ऊपर FIR था और अरेस्ट नहीं हुआ। सबसे पहले जिला प्रशासन नजर आलम को FIR के तहत तो केस है, उसको अरेस्ट करे। इस्लामी आतंकवाद है वो, इसलिए जिला प्रशासन से मेरा मांग है कि नजर आलम को जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और हमारा यह कार्यक्रम आज से स्टार्ट हुआ है और बजरंग दल पुनः पूरे दरभंगा जिला में एक उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। जिला प्रशासन होश में आए और एक तरफा कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से नजर आलम को अरेस्ट करे। और बजरंग दल का जो पदाधिकारी है अंदर ऊपर से लेकर और इसी मांग को लेकर के हम लोग कल मंगलवार के दिन धरना पे भी बैठे हैं और इसका विरोध प्रदर्शन करते हैं। सुमित कुमार राय, बजरंग दल के पूर्व के मिलन केंद्र प्रमुख। और ये धरना प्रदर्शन का स्थल का बता सकते कुछ? धरना प्रदर्शन हम लोग देंगे मंगलवार के दिन। नजर आलम के ऊपर अरेस्ट FIR होगा और नजर आलम को केस करके उसको अरेस्टिंग करवाया जाएगा। और पूर्व का जो केस है, जो बोला था कि हिंदुओं को भारत के नक्शे से हिंदुओं का नाम मिटा देंगे, तो उस नजर आलम को हम कहना चाहते हैं दरभंगा से तुमको अरेस्ट करके और बजरंग दल तुमको ईंट से ईंट बजा। अगर हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो इसमें कौन सी गुनाह है? आज जो बिहार सरकार जो है, जो अपनी तानाशाही चला रही है, जो हिंदू राष्ट्र के जो हिंदू के नाम पे रहकर जो हिंदू विरोधी सरकार बनी हुई है, उसके विरोध में उन्होंने क्या किया है कि उस लड़के के ऊपर में अज्ञात लोग जो उसमें हमेशा सरकार के विरोध में, जो हिंदू के नेतृत्व में हमेशा रहते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा करवा दिया, उनकी गिरफ्तारी करवा दी। और वो भी किसके कहने पर? ऐसे आदमी के कहने पर जो खुद भारत में विरोधी नारे लगाता रहता है, जिसके ऊपर में कितने मुकदमाएं हुई हैं, जो खुद कहता है कि भारत PFI का एजेंट है, जो NRC के विरोध में उसने खुद यहीं पे कहा था नजर आलम ने कि हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, तो उसके ऊपर में तो FIR हुई नहीं। हम लोगों ने आवेदन दिया, सरकार ने उसे बचाया। प्रशासन अभी की जो सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे माइनॉरिटी को बढ़ावा दे रही है जो भारत में एक
विद्रोह का काम कर रहे हैं, भारत में भावनाओं की ठेस को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, जो आदमी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ था? जब सब कोई चीज को जान रहा है, और हम अगर हिंदू हैं, हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं, और अब हम हिंदुस्तान में अपने हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, इसमें कौन सा गुनाह हो गया? आपने उस पर FIR क्यों किया? किस आधार पे किया? आपने इस बात को साबित कर दिया बिहार सरकार हिंदू विरोधी सरकार है, जो हिंदू राष्ट्र बनना नहीं चाहती है, क्योंकि बिहार सरकार ने हर उस विकास में अपना विरोध किया है। और आज पूरा बिहार, आज दरभंगा में जो पुतलादहन किया गया वो जिला प्रशासन ने किया गया है, क्योंकि बिहार सरकार अपनी तानाशाही कर रही है। वो निर्दोषों को किसी मुकदमे में फंसा दे रही है, और उन लोगों को बढ़ावा दे रही है, उनको अपना वोट बैंक बना रखी है, जो बिहार में कुछ नहीं है। उनका वो लोग मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसी के बिहार सरकार के विरोध में हम लोगों ने आज पुतलादहन किया जिला प्रशासन का, जो बिहार में तानाशाही नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र के विरोधी सरकार बनी हुई है, उसके खिलाफ में आज दरभंगा टावर पर पुतलादहन बजरंग दल के द्वारा किया गया। दरभंगा को भी किसी की नज़र लग गई। दरभंगा मिथिलांचल शांति के नाम पर मिसाल है, और आज नहीं 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार पूरे शहर में एक टारगेट जिसको कहा जा सकता है करके भगवा झंडा लगाया गया। उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, आप लगाइए भगवा झंडा, आप भगवा झंडा फहराइए, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ सभी समुदाय के लोगों को अपने अपने धर्म पर आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है, और उस भारत देश में हिंदू राष्ट्र का झंडा लगाना और दरभंगा जैसी जगहों पर, बिहार जैसे राज्य में, ये सरासर अपराध है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। हमने आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी आवेदन दिया है, और दरभंगा जिलाधिकारी को भी आवेदन सौंपा है, और हमने मांग किया है कि दरभंगा शांति के नाम से जाने वाला जिला है, इसमें कुछ असामाजिक तत्व है जो अमन शांति बिगाड़ना चाहते हैं, इस पर कार्रवाई की जाए और अविलंब उस बैनर को हटाया जाए जिस पर हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है। चूंकि भारत में इस तरह का कोई स्लोगन नहीं चलेगा। भारत सभी समुदाय के लोगों का देश है, और ये देश सभी समुदाय को साथ लेकर चलने वाला देश है। ऐसे तमाम असामाजिक तत्व और जो भी संगठन इसमें शामिल है, उस पर कानूनी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। कौन सा संगठन शामिल, कुछ आपको जानकारी मिली है? बिल्कुल मिली है। बजरंग दल जैसा संगठन, जिस पर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि ये शांति सौहार्द को बिगाड़ते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, और एक खास समुदाय मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके अपशब्द का प्रयोग करते हैं, गलत नारा लगाते हैं, और आज हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा दिया गया है, जो घोर अपराध है। भारत में इन जैसे लोगों पे NSA क्यों नहीं लगाया जाता है, UAPA क्यों नहीं लगाया जाता है? क्या ये सब धाराएं सिर्फ एक समुदाय पे लगाने के लिए है? अभी हमको तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दिया गया। हमारे संगठन को तिरंगा यात्रा निकालने के लिए यहाँ की प्रशासन कहती है कि अमन शांति को खतरा है, यहाँ के थाना के लोग रिपोर्ट देते हैं खतरा है, और इस तरह का आज मौलागंज में जो लगाया गया हिंदू राष्ट्र, ये खतरा नहीं है। ये प्रशासन का दोहरा चरित्र दर्शाता है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण देते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री से अपील करते हैं पुनः आप लोगों के माध्यम से कि बिहार और दरभंगा